हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और पढ़ाई आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से चली होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, इवन केबीएस टीजीटी के लिए भूगोल इतिहास की प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ शाम को 7 बजे होती है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कंटिन्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। आइए लेते हैं आज के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। भीमबेटका में किस काल में पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? पूरा पाषाण से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या फिर नव पाषाण काल से? यह कब बनना शुरू हुआ? यह हुआ था पूरा पाषाण काल से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका या फिर अमरावती? तो कौन प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है भीमबेटका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय के तथा गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या फिर धौलावीरा? कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ राखीगढ़ी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? हड़प्पा, कालीबंगा, रोपण या फिर पिराक? तो यह संबंधित किससे है? यह संबंधित हो जाएगा किससे? हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथनों और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। इसमें से क्या सही है? आइए देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। या फिर डी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसमें क्या है सही? इसमें जो है ए और आर दोनों सत्य हैं तो आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? भुक्ति, अग्रहार, नगस्तर या फिर अग्रश्रेणी? इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था अग्रहार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं की प्रार्थना का, कृषि कर्म कांड का? किसका वर्णन किया गया है? धार्मिक कर्म कांड का विस्तार से वर्णन किया गया किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद में? तो देवताओं का विवरण किस वेद में मिलता है? यह मिलता है अथर्ववेद में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वेदों का जो क्रम कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेदों का क्रम है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद का सामवेद, फिर अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद फिर अथर्ववेद। भगवापी कौशल को, अहमपी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुंदक निकाय या फिर अंगुत्तर निकाय? तो यह किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है किसका? मध्यम निकाय का। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है। अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय या फिर मध्यम निकाय? ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें किसका है? दीर्घ निकाय का, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सेशन को आज यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। 1888 ईस्वी में हुए राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के प्रथम अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? टी माधवराव ने, एम जी रनाडे, के नटराजन या फिर राय बहादुर रघुनाथ राव ने? तो किसने किया था इसका जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह किया था टी माधवराव ने। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? पारसी समाज, सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, खादी आंदोलन या फिर वित्तीय कार्यकलाप। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का जो संबंध है वो किससे है? यह संबंध है मुस्लिम सुधार आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1 नवंबर 1913, 1 दिसंबर 1913, 1 नवंबर 1914 या फिर 21 फरवरी 1915। कब किया गया था? यह किया गया था 1 नवंबर 1913 को पहला प्रकाशन हुआ था। किसका? गदर नाम की एक जो यह साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। लंदन में सर कर्जन वायली को वर्ष 1907 में किसने गोली मारी थी? बी.एन. दत्ता, सरदार अजीत सिंह, एम.एल. धिंगरा या फिर ऊधम सिंह ने। तो लंदन में कर्जन वायली को वर्ष 1907 में किसने गोली मार करके हत्या की थी? यह किया था एम.एल. धिंगरा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1970 है, ये गलती से 7 लिखा दिया गया। 1970 में मारा था। और ऊधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल ओ डायर को मारा था ऊधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खुदीराम बोस संबंध थे लखनऊ से, कानपुर से, वाराणसी से या फिर मुजफ्फरपुर से। तो खुदीराम बोस कहाँ से संबंधित थे? ये थे मुजफ्फरपुर से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह उस समय का कितना जो है प्रेरक नारा था। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो यह किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का या फिर नारा महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और बम्बई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में 7 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजाराम की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय, संभाजी के पुत्र शाहू, शिवाजी प्रथम या फिर अपने पुत्र संभाजी द्वितीय। किसके नाम से शासन किया था? यह किया था अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ब्रजलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर बागेश्वर नेहरू ने। तो नेहरू रिपोर्ट किसने जारी की थी, तैयार की थी, पूछा गया है। यह तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे। दूसरा है अंग्रेज अंशतः मांगे मानने को तैयार हो गए थे, यानी कि। और तीसरा है यह उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी, या फिर डी है चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास या फिर मोतीलाल नेहरू। किसने बनाई थी? यह बनाई थी चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न। दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली वह उड़ीसा का शासक था। कौन था? माधो सिंह, अर्जुन देव, कृष्णराज या फिर राम सिंह।
तो यह कौन था? यह कृष्णराज था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत है पूछा गया है। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1765 से फरवरी 1767, या फिर डी इलाहाबाद की संधि 1762। कौन गलत है ये पूछा गया है। तो इलाहाबाद की संधि 1762 यह कब हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सेशन को ये समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।